भाई केएल राहुल बड़े अच्छे सॉलिड टच में नजर आ रहे थे, बिकॉज उनके 5 चौके भी आ गए थे, एक छक्का भी उन्होंने स्टेप आउट करके आगे लगाया, छक्का शानदार था और बहुत दूर जाके गिरा था वो छक्का। लेकिन उसके बाद स्पिनर आते हैं और जो वारिकन की हम बात कर रहे थे, वारिकन बार बार ना गेंद बाहर निकाल रहे थे, वो टप्पा पड़ रहा था, गेंद चौथे पांचवें स्टंप की तरफ जा रहा था और राहुल भाई ऐसा भी नहीं कि उन्होंने बिल्कुल ही खराब शॉट खेला, वो डिफेंस करते करते उतना फास्ट उतना मेरा और प्रशांत भाई का तकरीबन आप ये मान लीजिए बिल्कुल गेंद टर्न हुआ और स्टंप आउट हो गए। ये आप डिसमिसल कैसे देखते हैं? देखो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है केएल राहुल की अगर हम बात करें तो केएल राहुल जब से वो ओपनिंग करने लगे हैं टीम इंडिया की, तब से जो है ना वो अलग ही टच में नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल था कि यार ओपनर कौन रहेगा, ओपनिंग कौन करेगा, क्योंकि रोहित शर्मा के जैसे ही उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट लिया था सबसे बड़ा सवाल यही था कि ओपनिंग कौन करेगा, क्योंकि यशस्वी जायसवाल एक तरफ से अच्छे रन बना रहे थे, क्योंकि यशस्वी जायसवाल तो जोड़ीदार रहे हैं रोहित शर्मा के भी, तो कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल का तो बिल्कुल कंफर्म था कि ये ओपनिंग करने के लिए ये बंदा रेडी है। बेशक उनकी उम्र 23 साल है लेकिन वो रेडी थे। लेकिन बात थी कि दूसरा बैटर कौन रहेगा जो ओपनिंग करेगा टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन केएल राहुल ने जब से ओपनिंग करनी स्टार्ट की है, मतलब रेगुलर, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, उनका फिक्स कोई भी पोजीशन नहीं थी कि रोहित शर्मा ड्रॉप हो गए तो उनको ओपनिंग करा दी, कभी चौथे नंबर पे खेलने कभी छठे नंबर पे खेल रहे, तो इस तरह से जो है केएल राहुल का चल रहा था। लेकिन जब से वो कैप्टनसी, जब से वो ओपनिंग करने लगे हैं केएल राहुल, तो कहीं ना कहीं जो है ना उनके खेल में इंप्रूवमेंट आई है, क्योंकि उस बंदे को पता है कि मुझे जाके ओपनिंग करनी है। जब आपको अपना स्लॉट पता होता है ना कि मैं इस नंबर पर जाके बल्लेबाज को, तो आप मेंटली जो है ना पूरी तरह से तैयार रहते हैं कि मुझे कैसे खेलना है। तो केएल राहुल की अगर हम बात करें तो लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी अगर हम अभी यशस्वी जायसवाल की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जब यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल खेल रहे थे तब केएल राहुल ज़्यादा अच्छे टच में नजर आ रहे थे यशस्वी जायसवाल से, क्योंकि बैट वो अच्छे से मिडल कर रहे थे और उन्होंने शानदार चौके भी लगाए और एक छक्का भी लगाया। और 17वें ओवर में जब उन्होंने छक्का लगा दिया तो उसके बाद जो है ना ऐसा लगा कि वो जल्दबाजी में आ गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा कि वेस्ट इंडीज़ के तो बॉलर है ना, इनको मैं उड़ा के मारता हूँ। अब जल्दीबाजी में आ गए वो, और इस वजह से 18वें ओवर में फिर स्पिनर उन्होंने लगाया, दोनों एंड से स्पिनर गेंदबाजी कर रहे थे, तो उन्होंने विकेट ले लिया केएल राहुल का। केएल राहुल दोबारा से 6 मारने के चक्कर में स्टंप आउट हो गए। लेकिन अगर हम बात करें केएल राहुल की, तो केएल राहुल की पिछली 11 इनिंग्स की मैं आपको बता देता हूं। केएल राहुल ने पिछली 11 इनिंग्स में शानदार प्रदर्शन किया है एज ए ओपनर बैट्समैन। अगर हम बात करें केएल राहुल के आंकड़े मैं आपको बता देता हूं। केएल राहुल की अगर हम बात करें, इस वाली इनिंग्स में उन्होंने 38 रन बनाए, इससे पहले 100 रन बनाए थे उन्होंने, जो अहमदाबाद वाला टेस्ट था उसमें 100 रनों की पारी खेली थी, फिर 7 रन, 14 रन, 90 रन, 46, 39, 100, 55, 2 और 137, ये पिछले 11 इनिंग्स के रिकॉर्ड हैं केएल राहुल के। और इसमें अगर हम बात करें तो 11 इनिंग्स में वो 3 शतक जड़ चुके हैं, 137 रन, 100 रन और एक और शतक, तो कहीं ना कहीं 3 शतक वो पिछली 11 इनिंग्स में जड़ चुके हैं। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।